ये एनडीए गठबंधन, ये डबल इंजन की सरकार बिहार में आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब आप समझ सकते हैं किसको जवाब देंगे फिर। बिहार की पॉलिटिक्स में एक अजब सी चिंगारी उठ रही है, और वो भी किसी और के लिए नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए। हर कोई लड़ने के लिए तैयार है, हर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यानी अगर देखा जाए तो हर किसी को राज करना है, हर किसी को कुर्सी चाहिए होता है, हर किसी को सिंहासन चाहिए, यानी हर कोई राजा बनना चाहता है। आज अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो दावेदारी रखते हैं, तेजस्वी यादव रख रहे हैं, नीतीश कुमार रख रहे हैं और चिराग पासवान, इन तीनों लोगों का समीकरण जो चल रहा है, कहीं ना कहीं बिहार में हर दिन कुछ न कुछ नया खेला होते जा रहा है, और उसको लेकर के बाकी भी निर्दलीय पार्टी आपस में ताम झाम कर रही है। लेकिन आज हम बात करते हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को। एक यादव और पासवान का जो युद्ध है, एक ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है, और वो आज से नहीं, वो कई सारे सदियों से चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में सबसे ज़्यादा दावेदारी कौन रखता है। अगर देखा जाए तो पासवान की बात करें तो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, राजा कहते हैं, राजपूत कहते हैं, भूमिहार कहते हैं, चमार कहते हैं, कहार कहते हैं और साहवान कहते हैं। ऐसे कई सारे उनके सब जातियाँ हैं, लेकिन अपने आप को जिस तरह से सूर्यवंशी करके पुकारते हैं, लगता है सूर्य के पुत्र है, राजा है, राजपूत को श्रेणियों में रखते हैं। इसीलिए ऐसे धरातल पर कई सारी चीज़ें देखने को मिलता है और कई सारी ऐसी कहानियां देखने को मिलता है। उसमें शांभवी चौधरी का जो शादी हुआ है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के रिप्रेजेंटेशन आ रहा है कि शांभवी चौधरी एक दलित होते हुए किस तरह से राजपूत से शादी की, यानी ब्राह्मण से शादी की। उसमें भी लेकर करके बहुत सारे जो उलटफेर दाव चल रहे हैं, वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बट उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियोस बनाया है और डिटेल में मैं आऊँगा। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि पासवान कहीं ना कहीं एक राजपूत से घराना से होते हुए आए हैं, एक कहते ना कि एक सूर्यवंशी खदानों से होकर के आए हैं। इसके पीछे भी हमने कई सारी कहानियां भी बताई थी, उसको लेकर के किस तरह से एक माहौल क्रिएट हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ से अगर यादवों को देखें तो यादव अपने आप को यदुवंशी तो कहते हैं, वो भी अपने आप को राजा कहते हैं। उनका जो रघुवंशी की रीत है कहीं ना कहीं उस बात को रिप्रेजेंट करता है। और कृष्णा कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो एक यादवों के ही माने जनक थे, यादव में ही, यादव कुल में ही जनक लिए थे। तो एक अच्छा सा एक रुतबा है, एक रवाब है। और देखा जाए तो यादव अपने आप को राजा रिप्रेजेंट करने के लिए बना था। लेकिन अगर देखा जाए तो यादवों में ही अपनी लड़ाई हुई थी। जब महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण अपने आसपास में जितने भी उनके यदुवंशी लोग थे आपस में ही कट कर करके मर गए थे, लड़ गए थे। ऐसी कई सारी कहानियां हैं। आपस में भी लड़ाई होती है जिसके कारण यदुवंशी अपने आप को कमज़ोर करते चले जाते हैं। लेकिन दूसरा देखा जाए तो पासवान में एक समुदाय बनाते हैं और दूसरों पर अटैक करते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ न कुछ पुरस्कृत किया जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बंगाल का नवाब में अटैक, यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर जो अटैक हुआ था, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे पासवान मिल गए थे। एक अपने आप को सूर्यवंशी को रिप्रेजेंट किए थे, वीरता को रिप्रेजेंट किए थे, और वहाँ से सिराजुद्दौला को हटा दिया। लेकिन वो थी बात कुछ और। उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट जो मिला था, अंग्रेजों का सपोर्ट मिला था, और अंग्रेजों को सपोर्ट से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट से सिराजुद्दौला को हटाया। लेकिन पुरस्कृत के रूप में क्या मिला? एक पहरेदार। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यादव और पासवान में अगर भूमिका निभाते हैं तो एक राजा है तो एक पहरेदार है। लेकिन चीज़ें बदलती गई, समय बदलते गया और नई नई मॉडल ने नई नई आकृतियां ले ली, और उसी का रिप्रेजेंटेशन है आज चिराग पासवान और दूसरा है तेजस्वी यादव। जिस तरह से चिराग पासवान को अब राजा के रूप में देखा जा रहा है, तो वो दिन भी दूर नहीं कि एक समय जब राजाओं के लिए लड़ा करता था, आज खुद राजा बनने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थितियां बदलती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यदुवंशी राजा तो थे ही, राजा लड़ते थे, लेकिन आज भी उनकी अपनी कहीं ना कहीं ऐठ बनाए हुए बीच में स्थितियां गड़बड़ा गई थी। बाकी जगह तो अपनी स्थितियां प्रकट की है, बाकी जगह जो अन्य क्षेत्रों में कहा जाए तो भारत के अन्य क्षेत्रों में और दूसरे देशों में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं यदुवंशियों का अपना दबदबा है। लेकिन बिहार में धीरे धीरे वो पिछड़ते गए, और उसका कारण है कि कहीं ना कहीं ग्वाला बन करके रह गए। यानी एक दो गाय को सेवा करना, उससे अपनी खर्चा चलाना को लेकर करके उनकी स्थितियां चरमरा गई थी। लेकिन लालू का रिप्रेजेंटेशन होते ही वो सारी चीज़ें फिर से दबदबा बनाया और चीज़ें अपने आप को रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से लड़ाइयाँ चल रही, जिस तरह से बिहार की कुर्सी को लेकर के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं पासवान और यादव की भूमिका अहम हो रही है।
एक नीतीश का तो दावादार ही था, एक नीतीश अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब 2025 में अब उनका सिक्का लिखता है धीरे धीरे डाउन हो गया है, या उम्र की कह सकते हैं, या एक सर्टेन पड़ाव को उन्होंने देख लिया है। यानी ये कई दशकों से बिहार के गद्दी पर आसीन रहे, तो कहीं ना कहीं उससे अब रिप्रेजेंटेशंस अब कोई और करने के लिए तैयार बैठा है। तो अब कहीं ना कहीं जो लड़ाई हो रही है यादव और पासवानों के बीच हो रही है कि अगला बिहार का सीएम यानी बिहार की राजगद्दी पर बैठने वाला मुख्यमंत्री अगर कोई होगा, या तो यादव होगा या तो पासवान होगा। लेकिन जिस तरह से जो पौराणिक कथाएँ रही है, जो पौराणिक हिस्ट्री रही, इतिहास रही, उसको देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं पासवान पहरेदार की भूमिका निभाते हैं, कहीं ना कहीं वो रिमोट कंट्रोल पे चलता है, कहीं ना कहीं उनको रिमोट कंट्रोल में अगर कोई रख रहा है तो कहीं ना कहीं अगर रख रहा, तो अगर हम बात करें तो बीजेपी ही रखते हैं। उसके लेकर के मैंने मोदी पे भी बनाया था, मोदी वर्सेस पासवान को लेकर, यानी मोदी का रिमोट कंट्रोल अगर देखा जाए, चिराग का रिमोट कंट्रोल मोदी के हाथों में, इसको लेकर के भी वीडियोज़ बनाया था। आप उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। अगर आप पेज पे अगर नए हैं तो ज़रूर स्क्रॉल करिएगा, वो सारी वीडियोज़ आप तक मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन भी आपको आते रहेंगे। लेकिन बात करते हैं कहीं ना कहीं अगर हम यादव को, तो यादव अपना कुल को, अपने आप को रिप्रेजेंट करते रहा, या उस समय की बात करें या इस समय की बात करें, बहुत सारी चीज़ें अपने आप को रिप्रेजेंट की हैं। और धीरे धीरे देखा जाए तो राजस्थान में या कर्नाटका में अपने आप को राव साहब से रिप्रेजेंट करते हैं। राव साहब यानी साहब की भूमिका में निभाते हैं, अपने आप को राजा की तरह ही देखते हैं। स्थितियाँ चरमराती गई है, बिहार में तो हुई है, लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी का सिक्का बो रहा है, जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से दहाड़ लगाते हैं, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो उत्तराधिकारी है उससे भी डरते नहीं है, याद सीधा संग्राम करने के लिए लड़ाई करते रहते हैं। तो अब जो लड़ाई होगी बिहार में यादव वर्सेस जो पासवान होगा, उसमें कौन सा चेहरा खिलेगा, किसकी रिप्रेजेंटेशंस ज़्यादा होने वाली है? क्या लगता है कि यदुवंशियों का जो चेहरा है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव वो खिलखिला उठेगा? जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं को साथ मिल रहे हैं, उनको लिए कई सारे प्राइस एवंटेड किए, कई सारे राशियां एवंटेड किए, उसमें जो अभी जो चल रहा है 2100 की राशियां हैं, उसको लेकर के कहीं सारा उनका वोकाल बहुत तेज हो गया है। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाने लगे हैं, एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में आए हैं। साथ साथ 200 यूनिट बिजली जो फ्री कर रहे हैं, उसको लेकर के एक अलग सा ही दलितों का, वो तो दलितों को उत्थान में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और दलितों को साथ में ले रहे हैं। इसलिए उनका MY समीकरण भी काम करता है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव का उनका एक गढ़ है, जिसको लेकर करके भी बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है उनका। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो करीब करीब 20 से 25% वोट है, और वो भी एक तगड़ा वोट है। उसके साथ मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन बना कर रखे हैं, इसको देखा जाए तो फिर से यदुवंशियों का राज आने वाला है। पिछले कई दशकों से उन्होंने ऑलरेडी बिहार में राज किया है, लेकिन चीज़ें बदलती गई और उनका सिंहासन गया, लेकिन फिर से अब यदुवंशी पूरी तरह से तैयार है, अपने आप को राजा बनने के लिए तैयार है, लेकिन कभी भी वो पहरेदार बनने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह से तेजस्वी का रूप, रौनक और कहते हैं ना रवाब दिखता है, तो पहरेदारी करने के लिए नहीं बैठा है। वो बनने हैं तो राजा ही बनना है, और उसको लेकर के तमाम कोशिशें चल रही है, तमाम ऐसे चालें चल रही है, तमाम लड़ाइयाँ चल रही है। लेकिन वही अगर चिराग की बात करते हैं तो चिराग में कुछ अलग दिखता है। चिराग में जिस तरह से वो कहते हैं सूर्यवंशी मैं हूँ, शेर का पुत्र हूँ, और शेर दहाड़ता है, जिस तरह से चिल्लाते हैं, बातें करते हैं, अनुभव रखते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन उनमें तो दिखता है। क्या उनके जितने भी वंशज हैं, जितने उनके साथीगण हैं, क्या वही रिप्रेजेंटेशन उनमें दिख पाता है? वो चीज़ें बाकी समय ही बताएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं सूर्यवंशी यानी कहते हैं चिराग पासवान अपने आप को सूर्यवंशी या सूर्यपुत्र या कहीं ना कहीं शेर का बेटा कह करके दहाड़ते हैं, और कहीं ना कहीं वही रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है। यानी अब पहरेदार भी राजा बनेगा, यानी अब जो राजा पहरेदार की जो लड़ाइयाँ होती थी, अब एक दूसरे को राजा के रिप्रेजेंट में करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा पासवान सपोर्ट करेंगे, या फिर चिराग को चाहने वाला ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब चिराग पासवान राजा बनने वाले हैं, यानी पासवान अब राजा बनने वाले हैं। लेकिन यादवों को लेकर करके अभी भी इनसे कटाच होगा, बट उससे लेकर करके घबराना नहीं है। ये सब सारी चीज़ें होती है। हमने जो लड़ाई जो लड़ रही है बिहार में, जो लड़ाई है, ये जातिवादियों के लिए लड़ाई ज़्यादा चलती है, लेकिन इससे भी हमें उठना होगा और इस तरह की लड़ाइयों से बचना होगा। जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे गुणवान हैं, जो अच्छे लायक हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, और यही नीतियां होना चाहिए। और यही सारे चीज़ अगर हम बिहार के विकास की बात करते हैं, एक मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अच्छे राजा बनने के लिए कौन लायक है, आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। किसमें वो सारे गुण हैं जिसमें वो राजा बनने का गुण है। आज
यही कहानी बार बार दोहराया जाता है। एक गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। उस पर कई सारी मूवी बनी है। जो परिवारवाद की जो परंपरा है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई है और उसको लेकर करके कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है और ऐसी चीज़ें बनी हैं और उसको लेकर के सबसे ज़्यादा तो भूमिका जो निभाने की कोशिश की गई है, हर तरह से यह मिलाने की कोशिश की जा रही है और एक पटल पे ला जाने की कोशिश कर रही है। अगर बिहार की विकास करे या देश की विकास करे तो कहीं ना कहीं जातिवाद जो है उसको धीरे धीरे उसको ख़त्म करना पड़ेगा और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को चुनना पड़ेगा। आपके नज़र में इन दोनों में अगर कोई है नेतृत्वकर्ता तो कौन है? कौन बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री? कौन किसके नज़र में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है? या तो चिराग पासवान या तो तेजस्वी यादव? क्या आप सोचते हैं दोनों के बारे में? किसकी जलजला ज़्यादा है? किसका कायनात ज़्यादा है? कौन रिप्रेजेंट कर सकता है बिहार को और बिहार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है? आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे हमारे साथ बने रहें।